नमस्कार, मैं शायर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज़। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ इंदरगढ़ मंडल अध्यक्ष राम लखन सिंह गुर्जर जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं। आज हम किसी उम्मीदवार के पास नहीं गए, आज हम मंडल अध्यक्ष के पास हैं। इसका एक कारण है, क्योंकि जो हाईकमान होती हैं वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कार्यकर्ताओं को, क्योंकि छोटा ही जो कार्यकर्ता होता है, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो, या जो ग्राउंड लेवल पे जो कार्यकर्ता काम करते हैं, पार्टी की जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए हम बड़े नेताओं के साथ साथ सांसद, मंत्री, विधायकों के साथ साथ उम्मीदवारों के साथ साथ कार्यकर्ता की राय भी लेते हैं। इससे ज़मीनी हकीकत का पता चलता है। अध्यक्ष जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, आपके चैनल का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। अध्यक्ष जी, आप बताएं किस प्रकार तैयारियां चल रही हैं आपके जो है ब्लॉक लेवल पे, मंडल लेवल पे पार्टी को जिताने के लिए? भारतीय जनता पार्टी को चुनावी समय में खास तैयारियां नहीं करनी पड़ती। उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी विगत लगातार कार्य करती है। जिस दिन चुनाव खत्म होता है उस दिन से अगले चुनाव की रूपरेखा तैयार करने लगती है। और भारतीय जनता पार्टी की जनहित सी योजना है, जैसे कि आप प्रधानमंत्री आवास को ले लीजिए। एक गरीब जिसका सपना था कि हमारी पक्की छत हो, आरसीसी की छत हो, और उसकी कई पीढ़ियाँ गुजर गई हैं, वो कच्चे मकान में रह रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने उनको आवास दिया। जैसे कि अभी हाल ही में हमारी एक लाडली बहना योजना आई है, इसका भी व्यापक प्रभाव है। तो भारतीय जनता पार्टी को खास तैयारियाँ नहीं करना है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, बूथ टोली भी सतत तैयार रहती है चुनाव के लिए। कभी भी चुनाव हो जाए तो बूथ पे भी एक 40-50 व्यक्ति की टोली रहती है, जो चुनाव आती है मैदान में आ जाती है और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाती है। जैसे कि अभी आपने कहा है कि जो लाडली बहना योजना है उसका व्यापक प्रभाव है, तो यानी कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो लाडली बहना योजना की अहम भूमिका रहने वाली है। हाँ, नई योजना है और महिलाओं का बहुत उत्साह है, और महिलाएं अपने भाई शिवराज सिंह समझकर भारतीय जनता पार्टी। लेकिन विपक्ष का कुछ और कहना है लाडली बहना योजना के बारे में। विपक्ष का कहना है कि 19 साल बाद शिवराज सिंह चौहान जी को अपनी बहनों की याद आई है, वो भी 3 महीने पहले चुनाव किया। 19 साल से कहाँ गए थे? माननीय शिवराज सिंह की ऐसी हजारों योजनाएं हैं, जो जैसे आज से 20 साल पहले लाडली लक्ष्मी योजना चालू की थी, जब हमारी सरकार 2004 में आई थी, और 5 या 6 में लाडली लक्ष्मी योजना चालू हुई। उसी योजना के तहत 1,43,000 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी लाडली बिटिया को विवाह को समर्पित थी। ऐसी कई योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए चली हैं, निरंतर चलती रहती है। एक नई योजना अभी लाडली बहना थी, इसका भी व्यापक प्रभाव है। ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय में नहीं, अन्य योजनाएं पहले से भी चल रही है। स्यावड़ा विधानसभा का क्या रुझान है इस बार? हम निश्चित ही जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। जो हमारा प्रत्याशी है प्रदीप अग्रवाल जी, वो सरल, सहज, मिलनसार स्वभाव के हैं, और हर व्यक्ति से मिलके, हर व्यक्ति को झुककर चलते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव भी है तो उचित है। जैसे कि आपको पता है कि जो पिछला चुनाव हुआ था 2018 में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जीत में बहुत लंबा अंतर था। करीब 33,000 वोटों से कांग्रेस का जो उम्मीदवार घनश्याम सिंह जी, जो अभी विधायक हैं, वो थे 33,000 वोटों से जीते थे। तो इस बार जो है 33,000 वोटों का लेस करना और जीत के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। क्या मानना है आपका? नहीं, ऐसा नहीं है। उस समय जो परिस्थिति थी, उनके एक छोटे वादे थे कि 2 लाख का कर्जा माफ़ करेंगे, 4,000 रुपये बेरोजगारों को भत्ता देंगे, अन्य घोषणाएँ उन्होंने की थी। जनता या व्यक्ति उस लालच में आ गए थे, और उनकी पोल खुल चुकी है। कांग्रेस वो वादे करती है, वो छोटे वादे करती है। अब जनता उनकी छलावे में नहीं आएगी, और निश्चित पार्टी अब हम बात कर लेते हैं बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप अग्रवाल जी की।
जैसे कि 2008 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो 2008 में जो है उन्होंने हार का सामना किया था, और 2013 में दोबारा फिर चुनाव उन्होंने लड़ा तो उसमें उनको जीत हासिल हुई, और 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया और जो है एक ओबीसी को टिकट दिया, जो कि अभी हाल ही में टिकट फाइनल होने के बाद ओबीसी में एक फैक्टर चल रहा है कि कहीं ना कहीं ओबीसी को मौका देना चाहिए था। तो ओबीसी के बारे में आपका क्या कहना है? पार्टी नेतृत्व का जो निर्णय है वो ओबीसी को भी स्वीकार है, क्योंकि मैं भी ओबीसी वर्ग से आता हूँ और कई सीटें भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी को दी हैं। अपने अंचल में भी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं हर समाज को जीती हैं। कुशवा समाज को भी ग्वालियर में महाराज सिंह को दे रहे हैं, और सुमावली में भी लगभग कुशवा समाज को भी टिकट मिलेगा। ये सुमावली से नहीं, सुमावली से तो इधर से पंचाना है, उधर समाज से ओबीसी। अब ऐसा भारतीय जनता पार्टी सामंजस्य बढ़ाती है कि जहाँ जिसकी आवश्यकता होती है, जो जिताऊ कैंडिडेट होता है उसको टिकट देती है। ऐसा कहीं कुछ फैक्टर नहीं है। तो लगभग जो है कितने वोटों का अंतर रहने वाला है इस बार जीत का? लगभग, क्योंकि यहाँ महाराज हैं दतिया के, वो पिछली बार जीत हुई थी और उन्होंने महाराज की तरह ही काम किया है, पब्लिक में कभी हार नहीं है, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा है। अभी भी उनमें महाराज की जो वासना है जनता उनसे उठ चुकी है, कभी जनता के बीच नहीं आए। हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है, जनता की मदद करता है, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं। चाहे हमारे जिलाध्यक्ष हों सुरेंद्र भदौरिया जी, जो लगातार 4 वर्षों से जब से अध्यक्ष बने हैं, या मैं जब से रेगुलर जनता के बीच में है, उनके सुख दुख में शामिल हो रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी आ जाता है उसकी विजय। अब हम बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपना अपना बोरिया बिस्तर उठा लीजिए, आपकी अब दाल गलने वाली नहीं है। इस बार सरकार जो है आम आदमी पार्टी की बनेगी और सियाड़ा विधानसभा सीट भी आम आदमी पार्टी निकाल के ले जाएगी। आम आदमी पार्टी का ऐसा कुछ है नहीं है यहाँ पर। और दूसरी बात, अपन संजय दुबे से ही ले लेते हैं, जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी केवल जिला पंचायत सदस्य अभी तक जीते हैं। पिछला बैकग्राउंड कुछ नहीं, अभी अभी राजनीति में आए। बीएसपी के बारे में क्या कहना है आपका? अगर बीएसपी से अगर जैसे कि दावेदार माने जा रहे हैं लाखन सिंह यादव जी, अगर उनको टिकट मिलता है तो कहीं ना कहीं क्या टक्कर हो सकती है, क्या उनका प्रभाव हो सकता है क्या? हाँ, बीएसपी का कुछ वोट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में और बीएसपी में लगभग 20,000 वोटों का अंतर रहेगा। तो टक्कर भारतीय जनता पार्टी की केवल कांग्रेस से होगी नहीं, या बीएसपी से टक्कर होगी? कांग्रेस तो बहुत पीछे जाएगी और आम आदमी पार्टी तो थोड़ा बहुत वोट ले जाए कुछ। जैसे कि अभी आपने सुना, हमारे साथ जुड़े हुए थे राम लखन सिंह गुर्जर जी, जो कि सियाड़ा विधानसभा में नगर इंदरगढ़ है उसके मंडल अध्यक्ष हैं, और ग्राउंड लेवल पर जैसे कि इन्होंने बताया कि तैयारी चल रही है और पार्टी की जो जनहितैषी योजनाएं हैं उनको पूर्ण विश्वास है, उन योजनाओं के बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। है आगे की चुनावी अपडेट देखने के लिए, जानने के लिए देखते रहें SR पत्रिका न्यूज़ शायर अली के साथ।